हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रेलवे से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं हमारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम कवर करेंगे। देखेंगे कि कौन से भारतीय रेलवे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे रेलवे एग्ज़ाम में या एनटीपीसी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेलवे का प्रारंभ सन 1853 में हुआ। ठीक, 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन भारत में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। क्लियर? तो रेल का आरंभ कब माना जाता है? 1853 से माना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहली ट्रेन चली थी 1853 में और राष्ट्रीयकरण किया गया भारतीय रेलवे का 1950 में। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर? भारतीय रेलवे जो है सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे भारत में। चलिए देखते हैं अगला। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन इस समय कौन है? विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। कन्याकुमारी के बीच चलती है और साथ ही साथ 4286 किलोमीटर की दूरी कवर करती है। क्लियर? तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वैसे तो ट्रेन 18 है, लेकिन उसको अभी आधिकारिक तौर पर उसको सहमत नहीं मिली है। इसलिए हमारे इस ऑप्शन के आधार पर सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसके बाद आती है शताब्दी एक्सप्रेस। इसकी जो स्पीड है वह 150 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? तो भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। ठीक, तो मार्च 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक, 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। पहली रेल बता चुके 1853 में चली। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ है। तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो भारत की जो पहली ट्रेन थी मुंबई से थाने के बीच चली थी, वह कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। क्लियर? की स्पीड से 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चली थी। तो पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 34 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए देखें आठवां क्वेश्चन क्या है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। ठीक, कोलकाता में पहली मेट्रो चलने वाला शहर है हमारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत कहाँ पर है गोरखपुर में। गोरखपुर से पहले कौन सा था? पश्चिम बंगाल का खड़गपुर स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। इसकी लंबाई कितनी है? 1355 मीटर। ठीक ना, 1355 मीटर गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां आज भी रेलवे लाइन नहीं है? तो राज्य है मेघालय। क्यों? ये पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेल लाइन बिछाना संभव नहीं हो पाया है। तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने किया था। ठीक, जॉन मथाई ने पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। जॉर्ज स्टीफेंसन के बारे में बताया, इन्होंने क्या किया था? रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। तो जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर? रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई से विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो भारतीय रेलवे जो है उसकी
टोटल रेल लाइन जो है कितने किलोमीटर की है? 68,525 किलोमीटर जो है टोटल रेलवे लाइन की लंबाई है भारत की। अगर हम बात करें पहले पोजीशन में, तो पहले पे है अमेरिका, ठीक। और टोटल रेलवे लाइन की लंबाई इसकी है 2,50,000 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर आता है चीन। चीन की टोटल रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है? 1,24,000 किलोमीटर। फिर तीसरे स्थान पर आता है रूस। रूस की टोटल रेल लाइन की लंबाई कितनी है? 86,000 किलोमीटर। चौथे स्थान पर भारत आता है 68,525। और पाँचवें स्थान पर अगर हम बात करें तो कनाडा आता है, यहाँ पर 48,000 किलोमीटर की रेल लाइन बिछी हुई है। क्लियर। तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई के दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे है? लॉर्ड डलहौजी को है। लॉर्ड डलहौजी भारत में पहली बार रेल लाइन बिछाया था। क्लियर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो हमने बता चुका अभी कि 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। तो मुंबई में पहली ट्रेन चली थी मुंबई में, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? तो वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 चली थी। यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में वोरी बंदर स्टेशन से थाने तक चली थी। क्लियर। कितनी किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर की थी ये ट्रेन? 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की थी। ऑप्शन बी सही है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। क्लियर। जो आज भी काम में आ रहा है, ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा, फेरी क्वीन। चलिए 17वां क्वेश्चन। रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? 1924 में अलग किया गया था। क्लियर। ऑप्शन सी सही होगा इसका, 1924। इसके बाद में 2017 से फिर रेल बजट को सामान्य बजट के साथ में जोड़ दिया गया, यानी 2016 तक रेल बजट सामान्य बजट से अलग ही पेश होता आया है। चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एकवर्थ ने 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का प्रस्ताव रखा। अंतिम बार 25 फरवरी 2016 को रेल बजट अलग से पेश किया गया था। और इस रेल बजट को किसने पेश किया था? तात्कालिक जो रेलवे मंत्री थे सुरेश प्रभु ने किया था। इस दिन रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश करने की 92 साल की परंपरा खत्म हुई थी। और 2017 से रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट में ही वित्त मंत्री करने लगे। तो उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? श्री अरुण जेटली थे। तो 2017 का जो रेल बजट था उसको आम बजट के साथ में ही वित्त मंत्री ने पेश किया। आम बजट में रेलवे बजट को मर्ज करने के साथ ही जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। बजट अब करीब 1 महीना पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा, यानी कि बजट हमेशा फरवरी महीने के अंतिम तिथि को होता था, अब जो है 1 फरवरी को पेश होने लगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को आने की शुरुआत हो गई। तो कुल मिला के यह था कि रेलवे बजट अंतिम बार कब एक साथ वो अलग अलग पेश हुआ था? 25 फरवरी 2016 को, ठीक। इसके बाद से और अब तक रेल बजट आम बजट के साथ में ही पेश किया जाता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस, जो कि वर्तमान में बंद है, ठीक। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन दिल्ली से पंजाब के अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन तक जाती है, ठीक। कहाँ चलती है? भारत के दिल्ली से पंजाब के अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन तक जाती है। अटारी से इस ट्रेन को पाकिस्तान रेलवे का इंजन बाघा होते हुए लाहौर तक ले जाता है, ठीक। तो यह ट्रेन कहाँ चलती है? दिल्ली से कुल मिला के लाहौर तक चलती है। तो दिल्ली से अटारी स्टेशन तक जाती है, फिर वहाँ से पाकिस्तान रेलवे का इंजन बाघा होते हुए लाहौर स्टेशन तक ले जाती है। क्लियर। तो भारत और पाकिस्तान में चलने वाली रेलगाड़ी क्या नाम है? समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलिए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो हम पढ़ते हैं भारतीय रेलवे को कितने जोन में? 17 जोन में विभाजित किया गया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं 27 फरवरी 2019 की। तो 27 फरवरी 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में एक नए रेलवे जोन की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। इस नए रेलवे जोन का नाम दक्षिणी तट रेलवे कोस्ट साउथर्न
साउदर्न कोस्टल रेलवे होगा जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा और यह देश का 18वां रेलवे जोन होगा। ठीक, तो ये था वर्तमान टाइम पे तत्कालिक रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई घोषणा, जिसमें उन्होंने 18वें रेलवे जोन की घोषणा की है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में चली थी। क्लियर, तो भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई, बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई। यह सेक्शन 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत हुआ था। क्लियर, तो पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चली है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे वो 20 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप देखिएगा, इसके बाद भी बाकी क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे आपकी क्लास के लिए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अब हम आपके साथ में आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू।